हेलो हाय दोस्तों, टेरिस गार्डन खानापुर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटिंग लगाना बताऊंगी। आपको इतनी गर्मी में भी, तपती गर्मी में, मई जून की गर्मी में भी हमारे कौन से पौधे हैं जिन्हें हम 1 से 2 कर सकते हैं और हमारे इतनी गर्मी में भी हमारे वो पौधे आराम से ग्रो हो जाते हैं। आज मैं आपको सभी पौधों की कटिंग लगा कर बताऊंगी कि मैं 15-20 ऐसी कटिंग लगा के बताऊंगी जो आप इस मई जून की तपती गर्मी में भी लगा दोगे तो अच्छी तरह से इजी ग्रो हो जाएंगी और जब इनका मौसम आएगा खूब अच्छी तरह से ये ग्रोथ करेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको जेंट प्लांट की बताऊंगी। जेंट प्लांट एक ऐसा लकी प्लांट माना जाता है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। हम इसकी कटिंग इस मई जून की गर्मी में भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं बताऊंगी ये नागदौन की कटिंग है, इसकी भी खूब आराम से इजी ग्रो हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। और तीसरे नंबर पर है मेरी गुलदावरी। गुलदावरी की इस मौसम में, हमारा मौसम नहीं है गुलदावरी का, गर्मी का मचल रहा है, ये सर्दी का पौधा होता, देखिए फिर भी अच्छी मेरे पे ग्रोथ हो रही है। लेकिन अभी से इसकी कटिंग लगा लोगे तो आप ये हमारी फरवरी के जनवरी का मौसम आएगा, नवंबर दिसंबर का मौसम आएगा, उसमें अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी और फूल सर्दियों में खूब सारे हमें फूल देगी। ये सदाबहार की भी आप इस मौसम में कटिंग लगा सकते हैं, आपको आराम से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और ये मेरी कलंचो को भी इस मौसम में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। कलंचो के पौधे की कटिंग को देखो, इसमें कितनी अच्छी से नीचे से ये निकल रहे हैं पौधा। आप इनकी कटिंग को ग्रो नहीं करेंगे तो बेकार भी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सर्दी वाला पौधा है हमारा कलंचो। सर्दी में इसमें भर भर के फूल आते हैं, लेकिन सालों साल हमारे गार्डन में ये बना रहता है। कलंचू की इस कटिंग भी आराम से इजी ग्रो हो जाएगी इस मौसम में भी। मैं इसकी भी लगाकर दिखाऊंगी कटिंग। और ये मेरे पत्थर चटा का पौधा भी ये आराम से देखो कितनी छोटी सी उसमें लगा हो, कितना बड़ा हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा पौधा होता है, ये मेडिसिन प्लांट है। अगर किसी के पथरी वगैरह हो, उसमें एक पत्ता डेली खाते रहें, नहीं भी हो तो भी खाते रहें, इसमें कभी पथरी नहीं होगी आपके। इसकी भी कटिंग आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। जैसे नीचे से ये निकल रही है ना कटिंग, इसी को मैं आपको ग्रो करके बताऊंगी। और ये मेरे है नंबर पे है, ये मेरे स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट का देखो इसमें ये बीवी निकल रहे हैं इसके। अभी हम जैसे छोटी से उसमें लगा हुआ है, मेरे की ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगता है, तो इसके दोनों तरफ एक ये रहा, एक मैंने छोटा सा यही लिया था, इसकी भी ग्रोथ हो रही है, ऊपर से पत्ती आ रही हैं और 1-2 इसमें से निकल रहे हैं इसकी बीवी। इन दोनों को मैं अलग लगा दूंगी, 2 प्लांट और मेरे हो जाएंगे। ये मेरे पर्पल हार्ट की भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, इसकी भी बहुत ईजी ग्रो हो जाती है। इस मौसम में हमारी बहुत अच्छी ईजी ग्रो होती है पर्पल हार्ट की कटिंग। थोड़ा सा हमारे गर्मी में मौसम, ये गर्मी वाला ही पौधा होता है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी इजी ग्रो होती है। और एक ये नंबर अजवाइन की है मेरी। ये अजवाइन का भी आप इस समय मौसम में लगा दोगे तो बहुत अच्छा रहता है। ये भी एक मेडिसिन प्लांट है, अगर इसके पत्ते हम डेली एक खाते रहे तो कभी गैस वगैरह भी नहीं बनती है हमारे। ये भी आपको अपने गार्डन में जरूर शामिल करना है, बहुत ही इजी ग्रो प्लांट हो जाता है, कोई ऐसे फर्टिलाइजर किसी की जरूरत नहीं होती है। ये एक आप झांसी से किसी से कटिंग भी ले लोगे, आप अपने गार्डन में लगा लोगे। मैं छोटी सी कटिंग लेकर आई, मैंने 5-6 पौधे कर रखे हैं। और इसकी ये बात, अगर आपका नीचे गार्डन है तो गिलहरी वगैरह भी नहीं आती है इसे लगा के। इसकी खुशबू से बिल्कुल अजवाइन की खुशबू आती है। हम इसमें हाथ भी फेरते हैं तो इसमें बिल्कुल हमारे ऐसा लगता है हमारे हाथों में अजवाइन लग गई हुई। किचन वाली अजवाइन तो नहीं होती है, इसमें चटनी वगैरह, दाल वगैरह बनाओ, आलू टमाटर में डालो, बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। और ये मेरा एलोवेरा तो हर घर में होता है, ये भी मेडिसिन प्लांट है, बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, बहुत ईजी ग्रो, आप कहीं भी हो जाएगा। मैं एक इसके जैसे ये वाला मैंने एक ही लगाया था और इसके देखो ये बेबी निकल रहे जरा से उसमें। अब मैं इसको अलग दूसरे पॉट में लगा दूंगी तो मेरा दूसरा पौधा हो जाएगा, क्योंकि अब ये छोटी से पॉट में लगा हो, ज़्यादा बड़े में भी नहीं लगाते हैं। तो इसमें छोटे से उसमें लगाई थी मैंने, जरा सा लाई थी, ये लगाया था मैंने अपने उसमें से लगाया था। मेरे बहुत सारा एलोवेरा हो रहा है, मैंने इसे भी ये हम अलग लगाए, हमारा दूसरा प्लांट हो जाएगा। और ये आप इसे तो आप जानते हो, ये तो मेरे कम से कम मैंने इसके 15-20 पौधे कर रखे हैं। ये पोर्टुलिका का है। पोर्टुलिका के मुझे तो बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है, बहुत ही इजी ग्रो पौधा होता है। मैं जरासी सी कटिंग लेके आई थी, जरासी सी कटिंग से ही मैं 10-12 कटिंग, मतलब छोटे छोटे ऊपर से टहनी सी लेके आई थी, ऊपर किसी के यहाँ से मैं
तो मैंने उससे कम से कम 10-12 पौधे कर लिए। मेरे पास ये वाइट, पिंक, येलो 3 कलर के मेरे पास इसके हैं अभी। ये बहुत इजी ग्रो हो जाता है। ये गर्मी का ही खूबसूरत पौधा होता है। ये हमारे गार्डन को महकाता रहता है। बहुत सुंदर फूल करते हैं और इसकी जितनी भी गर्मी, तपती गर्मी, कितना भी टेम्परेचर हो, उस तपती गर्मी में भी ये बहुत अच्छी ग्रो करता है हमारा। इसकी भी 4 इंच की कटिंग लग जाएगी। देखो सन ऑफ इंडिया का है। ये भी गर्मी का, ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता। थोड़ी सर्दी में कुछ बेकार सा हो गया था। देखिए दोबारा से मेरी इजी ग्रो ही है। इसमें भी मैंने 2 कटिंग लगाई थी। देखो मेरी एक इसमें, इसकी यहाँ से मैंने ये वाली कटिंग ली थी। इसकी यहाँ से कटिंग लेके मैंने इसी के उसमें लगा दी थी मैंने। देखो कितनी अच्छी ग्रो हो गई। इसकी ग्रोथ दोबारा से होने लगी है। इसे मैं भी दूसरे प्लांट में लगा दूंगी। दूसरे 2 पौधे मेरे हो जाएंगे। ये सन ऑफ इंडिया का पौधा है। ये टाइटन वाइल्ड का पौधा, टाइटन वाइल्ड का पौधा बहुत अच्छी ग्रो हो जाता है। ये भी गर्मी वाला पौधा है। इसे मॉर्निंग के 1-2 घंटे की धूप देते रहे, उसमें भी अच्छा ग्रो होता है, या फुल सनलाइट में रखा। लेकिन ज़्यादा तपती गर्मी पड़ रही है उसमें आप में नहीं रखना। अगर टेरिस में आपके पौधे रखे हैं तो आप ग्रीन नेट वगैरह लगा लें, और या मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप दें, उसमें खूब अच्छी ग्रो हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, इसकी कई कटिंग लाई, सब अच्छी मेरी ग्रो हो गई हैं। और ये परसेंस का है, ये पोर्टुलिका की वैरायटी है। ये भी बहुत अच्छी जी ग्रो हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर इसमें फूल आते हैं। बहुत अच्छी ग्रो होता है ये भी। देखो मैंने कितने सारे स्नेक प्लांट लगाए हैं। मैंने एक से ही मैंने कितने सारे स्नेक प्लांट कर लिए हैं। मेरे बहुत सारे हो रहे हैं। जैसे इनके बेबी निकल रहे हैं, इन्हें भी हम अलग लगाएंगे तो खूब अच्छी तरह में इस गर्मी में हमारे बहुत अच्छी ग्रो हो जाएंगे। देखो इसमें भी मेरे बहुत सारे लगी हुई हैं। बहुत सारी बेबी निकाल रहा है। हमारे बहुत सारे स्नेक प्लांट हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत ऑक्सीजन वाला प्लांट। देखो मेरे क्लांचो की मैंने कटिंग लगाई थी कुछ दिन पहले, खूब अच्छी तरह से ग्रो हो गई है। देखो इस मौसम में आप क्लांचो अपने एक पौधे से बहुत सारे पौधे कर सकते हैं। देखो इसमें मैं जड़ निकाल के दिखाऊंगी तो मेरा बेकार हो जाएगा, लेकिन मेरी देखो आपको दिख रही होंगी सारा ग्रो हो रहा है। देखो कोई मुरझाया नहीं। मैंने अभी 15-20 दिन पहले लगाई थी। सारी ग्रोथ खूब अच्छी हो रही है। इस मौसम में हम मई जून की गर्मी में हम इस कटिंग को लगाते हैं, बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। देखो मेरे गुड़हल का पौधा कितना अच्छा घना हो रहा है। खूब सारी कली आ रही हैं और इस पर मेरे बहुत सारा ग्रोथ हो रही है। और लगाना चाहें तो आप गुड़हल की भी कटिंग लगा सकते हैं। इस मौसम में आप पनीर की भी कटिंग लगा सकते हैं। 4 इंच की कटिंग आपको ऊपर वाली लेनी है। इसकी यहाँ वाली जो इसके नोट हों उसमें वो वाली कटिंग ले, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। देखो ये मेरा चंपा का पौधा, चंपा की कटिंग भी आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कई निकल रहे हैं। देखो मेरे इसमें 1 2 3 है। इस वाले आप यहाँ से कटिंग ग्रो करेंगे और नीचे के पत्ते हटा दें, बहुत अच्छी इजी ग्रो हो जाएगी चंपा की कटिंग भी आपकी। देखो मेरा ये अपराजिता का पौधा, देखो इस पर फूल भी आ रहे हैं। इसकी कटिंग लगाना चाहे तो इसकी भी कटिंग अब अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगी। लेकिन हमारे खूब अच्छी तरह से इसकी 4 इंच की कटिंग भी लेंगे। कटिंग से भी ग्रो हो जाता है हमारा अपराजिता, और हमारा ये बीज से भी ग्रो हो जाता है। या तो इसके बीज इकट्ठा करके रख लिया, बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। देखो मैंने जेट प्लांट अपना कितना सारा ग्रो हो रहा है। मैं छोटी सी कटिंग से ही मैंने इतने सारे अपने जेट प्लांट कर लिए हैं। देखो कुछ दिन पहले मैंने ये पत्थर चटाई कटिंग लगाई थी। देखो मेरी खूब अच्छी ग्रो हो गई। छोटे से उसमें लगाई थी मैंने। देखो इसकी खूब अच्छी ग्रोथ हो गई है मेरी। मैंने ये कटिंग लगाने के लिए मैंने कहती थी हमारे इसमें प्लास्टिक की बोतल में कोई कभी फेंकती नहीं। जैसे आती है ये जूस वगैरह की आती हैं, ये कोकोनट वगैरह की, ये सब जो आती है, ये एलोवेरा की मैंने कट कर ली है ये वाली। आप या पानी के लगाएं। देखो इसमें होल कर लिया। प्लास्टिक की में बहुत अच्छी तरह से होल हो जाता है। कोई चाकू वगैरह गर्म करके या कोई उससे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। मैं सभी को इन प्लास्टिक की बोतलों की फ्री से ही जो बेकार की, इनसे मैं ग्रो करके बताऊंगी। मैं कुछ तो आपको पानी में बताऊंगी जो हमारी पानी में कटिंग हो जाएंगी ग्रो। उन्हें पानी में भी कर सकते हैं, मिट्टी में। लेकिन आप जो उन्हें पहले आप पानी में ग्रो करेंगे तो, और फिर उसके बाद मिट्टी में लगाएंगे। जब उसकी जड़ निकल जाएगी तो मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रो होंगी। कुछ मैं मिट्टी में भी लगाऊंगी। मैंने ये भी प्लास्टिक की बोतल मेरी बेकार हो गई। स्प्रे बोतल नीचे से बेकार हो गई थी, तो ये वाली मेरी प्लास्टिक बोतल, ये हमारी नर्सरी की पॉट है। मेरे पास रखे थे जो पॉट आए थे, मैंने इनमें से निकाल के बड़े उसमें लगा दिए हैं। ये भी मेरे पास प्लास्टिक का बेकार चीज़ है। ये डिब्बा था मेरा, चटक गया था, बेकार हो गया था। इसमें सबको मेरी मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर ली है। मिट्टी हमें कोई ज़्यादा नहीं लेनी, बिल्कुल सिंपल मिट्टी लेनी है इसकी। मैंने इसमें 40% तो मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली है और 30% मैंने इसमें बालू रेत मिला लिया। थोड़ी सी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है। आपको वर्मी कंपोस्ट ही डालनी है, या बहुत किचन कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं उसे डाल सकते हैं, या आप पुराने गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद आप, लेकिन गर्मी हो रही है इस मौसम में, आपको कटिंग के साथ आप बिल्कुल सिंपल मिट्टी में आप ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। जेट प्लांट वगैरह की तो खाली रेत में भी लगाते हैं ना, बालू रेत जो होता है उसमें बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। मैंने और कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारी कटिंग में अभी जड़ नहीं है, बिल्कुल
सिंपल लगेंगी, तो हमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर कुछ यूज नहीं करना, बिल्कुल सादा गार्डन सोल ले लें। लेकिन आप इसमें वालुरी जरूर मिला लें, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल लें। और इसके नीचे आपको होल करने हैं। होल तो मैंने और भी वीडियो बताती हूँ सब में। इसके नीचे होल करने हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने इसमें, क्योंकि मैंने पहली मिट्टी तैयार कर ली तो इसमें पानी डाल लिया। मैं देख रही थी, क्योंकि कोई भी कटिंग वगैरह हम लगाएं उसमें हमारा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, पौधा भी हो। तो मैंने इसलिए वजह से इसमें पानी डाला था, पानी मेरा तुरंत सब नीचे बाहर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे हैं मिट्टी एकदम गीली है मेरी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें पानी डाला था। हमारा एडेनिज होल इतना अच्छा होना चाहिए, हमारा मिट्टी इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारी भुरभुरी सी। मैंने रेत वालू मिलाया इसमें, हमारा पानी तुरंत नीचे बाहर हो जाना चाहिए। हमारी कटिंग 100% ग्रो होगी। अगर इसमें पानी खड़ा रहेगा तो नीचे से हमारी कटिंग गल जाती है, फिर होती नहीं है गल। और हम पहले रेत पानी भी नहीं डालते, हम पहले उसे मिट्टी में करते हैं, फिर ऊपर से पानी डालते हैं, तो हमारी कटिंग हल जाती है। हमारी कटिंग हलनी भी नहीं चाहिए, और हल जाती है तो हमारी तब भी ग्रो नहीं होती है। इसलिए आपको पहली मिट्टी बनाकर आपको पानी डाल के देख लेना, हमारे पानी कभी रुक तो नहीं रहा हमारे गमले में। इसलिए मैंने पहले पानी डाली। और इसके नीचे आपको पत्थर रख लेना है। होल तो सब नीचे जरूर करने हो, पत्थर रख लेना, फिर अपनी मिट्टी डालनी है। ये बोतल जो, इस बोतल के मैं सबरी पेपर वगैरह सबको इन्हें हटा लूंगी। जब कटिंग लगाएंगे तो हम कोई कैंची वगैरह की जरूरत पर, कैंची के लिए हमें एलोवेरा हमारे गार्डन में रहता है, उसकी कोई पत्ती लेकर आप उसे अच्छी तरह से इसमें आप उससे में कट कर लेंगे एलोवेरा से। अपनी नीचे भी हमारी कटिंग में कोई ज़्यादा कोई फंगस वगैरह कुछ नहीं लगे, जैसे हम कुछ काटते हैं कैंची से। पहले आपको अच्छी तरह से इसमें हमें डिप कर लेना है। और इस मौसम में मनी प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी इजी ग्रो हो जाएगी। देखो मेरे कई मनी प्लांट हो रहे हैं, खूब अच्छी ग्रो हो रहे हैं मेरे ये मनी प्लांट। देखो इसे कितना अच्छा नीचे से निकल रहा है। लेकिन जहाँ भी कटिंग लेनी है आपको पहले इस नोट से लेनी है। मैं इसको आपको यहाँ से नोट से लेके दिखाती हूँ। जो भी ये जो नोट नीचे को निकल रही है मेरे, देखो मैं यहाँ से नीचे से यहाँ से काटूंगी इसे। देखो मैंने ये वाली मैं कटिंग लूँगी अपनी, इसे मैं पहले पानी में ग्रो करूँगी। देखो ये वाले जो नोट होते हैं ना हमारे, ये वाले नोट होने चाहिए। मैंने देखो पहले भी ग्रो कर रखी है कटिंग पानी में। मेरी कम 15 दिन की कटिंग है। देखो कितनी अच्छी इसमें जड़ निकली है मेरी, देखो कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। ये पानी में पहले बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। मैं यही कहूँगी आपको, आप पहले पानी में ग्रो करें खूब बड़ो। मैंने इसकी डंडी सी है कि ये वाली ऐसी ही लगाई थी पहले, इसमें भी 3 ऐसी लगा दी थी, और तीनों मेरी खूब अच्छी ग्रो हो रही हैं। देखो खूब अच्छा ग्रो हो रहा है। आप इसे पहले पानी में ग्रो करें। सभी बोतलों में से मैंने जो मेरे वो लग रहा था पेपर वेपर से लग रहा था, सब मैंने हटा लिया। और हमें इसमें पानी आरओ वाला यूज करना, क्योंकि मैं आरओ वाला यूज कर रही हूँ। इसलिए आपको बताएं, अगर आपके वैसे पानी में हो जाए नॉर्मल टंकी वाले में तो उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आरओ वाला यूज करती हूँ। क्योंकि आरओ वालों में मैंने कटिंग लगाई थी तो बहुत अच्छी ग्रो हुई थी। हमें सबको ये आधा आधा सबको भर लेंगे हम इसमें। मैंने इसमें सब में भर लिया है। देखो मैं कटिंग, जैसे आपको ये मेरा पत्थर चटाका है तो आपको यहाँ से कट करना है। ये मत सोचें ये यहाँ से कट होगा, इसमें नोट आ रहे हैं, हमें ऐसे एकदम हमें यहाँ से कट कर देना है। जैसे हम इसके हम पत्तों को सबको अलग हटा देंगे। हमने एक कटिंग ये ले ली, ऐसे हमें जैसे ये मेरा कलन चुका है, इसमें से भी हम एक कटिंग लेंगे। हमें नीचे से लेनी है कटिंग, जो नीचे हो एकदम, या ऊपर से भी ले सकते हैं। आपको जैसे यहाँ से मजबूत वाले लोग आप देखो यहाँ से लें, आप नीचे से ले, बिल्कुल नीचे से लेंगे तो ये दोबारा हमारा फूट कर आएगा। हमारा कटिंग भी एकदम हमारी कोई कैंची वगैरह हो तो एकदम ऐसी हो जो तुरंत हमारे उसको काट दे। हम नीचे से इसे भी ले लेंगे। ऐसे हमारी नागजोन की है, नागजोन की भी हम कटिंग हम यहाँ से लेंगे, एकदम नीचे वाले पॉइंट से हमें यहाँ से लेनी है। ये वाली हमें ये ध्यान रखना है, हमें अपनी कैंची को पहले एलोवेरा में अच्छी तरह से डिप कर देना है। ऐसे ही हमारी गुलदावरी की हम जैसे ऊपर की पॉइंट से लेंगे, जैसे नीचे से यहाँ से कोई मजबूत, ज़्यादा पतली भी नहीं लेनी, हमें थोड़ी बीच की सी सही लेनी है। हमें हम यहाँ से ले लेंगे ऐसे। हमारा ये इसका तो हम अलग ही निकाल के लगा दूंगी मैं। अब इसमें से कटिंग नहीं ले रही, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से हटा के इसमें लगाई थी, तो अब मेरे 2 पौधे हो जाएंगे परसेंस के, तो हम ऐसे ही ले लेंगे। और ऐसे हम इसकी अजवाइन का हम जैसे नीचे से कई निकल रही है मेरी, देखो ये वाला है जो है नीचे से जड़, नीचे से काटना है हमें, इन्हीं ऊपर से बिल्कुल नीचे से आए, क्योंकि हमारी नीचे से काटेंगे तो हमारी और भी दूसरा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर देगा। ये नीचे से लेंगे सारी इसे हम ऐसे। हमारा ये
जेड प्लांट जो है, जेड प्लांट की भी हम नीचे से कोई ब्रांच, मैं इसका कोई DIY बनाऊंगी, इस बड़े वाले को नहीं काट रही हूँ मैं नीचे से कोई ब्रांच देखूंगी मेरी, जैसे यहाँ से है, क्योंकि और अच्छा ग्रो हो जाएगा मेरा। नीचे से हमें एकदम देखो, हमें यहाँ से लेना है बिल्कुल नीचे से। देखो मैंने ये वाली ले ली है, इसकी वाली नीचे से इनके मैंने सारे जो पत्ते होते हैं वो नीचे हटा दिए, जो नोट है जरूरी होने चाहिए, और सबको मैंने एलोवेरा में डिप कर लिया है। देखो नीचे से आपको पत्ते वो हटा देने, ऊपर से नहीं हटाने हैं, नीचे नीचे सबके मैंने पत्ते हटा दिए। इसमें 3-4 नोट होने चाहिए, हमारी कटिंग 100% ग्रो होगी। हम इसको जैसे है इसमें फिंगर वगैरह की सहायता से ऐसे डाल के हम ऐसे ही सबको लगा देंगे। जैसे मेरे ये पत्थर चटाकी है तो इसको हम ऐसे लगा देंगे। ये नागजोन की भी फिर मैं ऐसे इसमें ऐसे कर लगी हूँ, पीली मिट्टी है तो मेरी आराम से लग रही है। और इसमें मैं अपना कलंचू का लगा दूंगी। हमने एलोवेरा में नीचे से डिप कर लिया पहले, और इसमें मैं गुलदावरी भी लगा रही हूँ इसी वाली में मैं, क्योंकि मैंने नीचे से देखो इसके पत्ते हटा दिए। इसमें मैंने 2-3 गुलदावरी लगा दूँ मैं, इसमें हो जाएगी मेरी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो फिर जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे दूसरी गमले में शिफ्ट कर लूँगी। और इसमें मैं अपने अजवाइन का लगा देती हूँ। इसमें मैं एक और गुलदावरी इसी में लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पॉट नहीं है मेरे पास। और कुछ कटिंग जैसे मैंने ये एलोवेरा की ली है, सॉरी मनी प्लांट की ली है। मनी प्लांट को मैं जैसे यहाँ से मेरी 2 कटिंग बन जाएंगी मेरी। यहाँ से जैसे नोट है ना, मैं ऊपर इसमें एक और नोट आ रहा है तो मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी। यहाँ से कट करके ये जो नोट आएगा मेरी, यहीं से ये उगने लग जाएगी दूसरी। हम बस आपको ऐसे ही लगानी, और आपको ऐसा कोई वो लेना है जो आपको एकदम बाहर से दिखाई देता रहे। हमको एकदम बंद वाला डिब्बा वैसे नहीं लेनी है आपको बोतल, इसलिए मैंने ऐसी बोतल यूज करी है। ये तो मेरे कांच की है, कांच की में बहुत अच्छा ग्रो होता है मनी प्लांट हमारा। आपको और इसका पानी आपको 3-4 दिन में बदल देना है। अगर जिसमें आपने पानी में ग्रो करी है कटिंग, उन्हें 3-4 दिन में बदल देना है। और इसकी मैंने देखो पर्पल हार्ट की भी इसमें लगा दी है, ये भी पानी में बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। हमारी ज़्यादातर बहुत पानी में ग्रो हो जाती है, फिर हम इसमें ग्रो करते हैं। और इनको तो मैं दूसरे पॉट में लगा दूंगी, फिर यहाँ से निकाल के आराम से आपको निकाल के जब लगा देना है। ये मेरी जेड प्लांट की है, जेड प्लांट का भी हम इसमें लगा देंगे, बहुत अच्छी हमारी ये जी ग्रो हो जाएगी जेड प्लांट की भी। मैंने 3-4 कटिंग ले ली है आराम से। अब इसमें आराम से जिसमें हमने मिट्टी में लगाई है उसे तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जब इसे आपको धूप में नहीं रखना, कोई भी कटिंग को, पानी वाली को तो बिल्कुल नहीं रखना। और ये भी मिट्टी वालियों को अभी ने कोई धूप नहीं, क्योंकि बहुत तेज धूप है इस टाइम पे, हमें धूप में नहीं रखना है, हमें ब्राइट लाइट में रखना है। जहाँ खिड़की वगैरह आती हो, मॉर्निंग की तो लाइट आती हो, मतलब ब्राइट लाइट आती हो, धूप नहीं लगती हो इसमें, क्योंकि इसमें जड़ नहीं है। तो आप 4-5 दिन तो बिल्कुल ही इन्हें नॉर्मल रखना। लेकिन जब जेड प्लांट की धूप वाला पौधा है, जब 1 हफ्ता हो जाए, 1 हफ्ते के बाद आप मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप दे सकते हैं। जब अच्छी तरह से ग्रो हो जाए तो आप उसे 2-3 घंटे की धूप देती रहें, जब अच्छी ग्रो हो जाए। लेकिन आप हमारे गर्मी भी कम हो जाएगी हमारे, फिर आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं गर्मी के जब हमारा सकते हैं। लेकिन अभी आपको इसे कोई भी धूप में नहीं रखना है। आप इसे मॉर्निंग के 1-2 घंटे की धूप नहीं लेनी, अब तो आप इसे ब्राइट लाइट में रखें सभी को। और पानी आपको RO वाला ही यूज करें, मैं यही कहूँगी। और कटिंग जैसे पोर्टुलिका की, मैंने पोर्टुलिका की भी ले ली है। ये मेरे पास कोई गमला नहीं था, बहुत सारे पॉट हो रहे हैं मेरे। आप ऐसी कटिंग लोगे पोर्टुलिका की, और किसी में जरा से ऐसे इसमें भी लगा दोगे, किसी में भी ये एकदम इजी ग्रो हो जाती है पोर्टुलिका, पर्सेस वगैरह सभी पौधों की। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। राधे राधे।